आज राजस्थान में करीब 10% मुसलमानों की आबादी है। और जब मैंने आज से 6 महीने पहले जयपुर को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस पर तनकीद की थी कि उन्होंने अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए खाली 98 करोड़ दिए, कैसे दिए, कितना कम क्यों दिए, तो अशोक गहलोत को थोड़ी शर्मिंदगी हुई शायद। उन्होंने बजट को बढ़ाकर 480 करोड़ रुपए किया। अब आप सुनिए, हमारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुख्यमंत्री बेचैन हो गए। अब आपको हम बता रहे हैं कि जिस प्रदेश से तेलंगाना से हम आते हैं, वहां पर भी मुसलमान करीब 11-12% हैं, 45 लाख हैं। आपको मालूम वहां पर अक़लियती विजारत का, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज का बजट कितना है? यहां पर आप करीब 70-80 लाख के दरमियान में बजट हुआ 480 करोड़। और जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां पर बजट है 1728 करोड़ रुपये। नहीं, तालियां नहीं मारना, वोट डालते वक्त सोचो इस बात को। 1728 करोड़ रुपये तेलंगाना का बजट है। मंजलिस के सिर्फ 7 एमएलए हैं, कोई मंत्री नहीं है, मगर मंजलिस की मौजूदगी वहां की हुकूमत को मजबूर करती है कि अक़लियतों से और मुसलमानों से जो वादा किया उसको पूरा करना पड़ता है। राजस्थान में आपकी तादाद ज्यादा है, मगर आपके पास सियासी ताकत नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, आप मुत्तहिद नहीं है, आप खानों में बटे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ की सरकार कहती है कि इनको कैसा भी करो, ये फिर फिराकर हमको ही वोट डालेंगे। एक कांग्रेस के नेता ने मुझसे कहा था कि ओवैसी, तुम सारे भारत में फिरते हो, मगर मुसलमान तो हमको ही वोट डालेगा, तुम्हारी सभाओं में आएगा, खुश होगा, मगर फिर फिरा के हमको वोट डालेगा। मैंने कहा कि जब मैंने शुरू अपना काम किया है तो इंशाअल्लाह ताला शायद अगर मेरी जिंदगी में ना हो तो मेरी मौत के बाद तुम्हारा ऑफिस खाली रहेगा, वीरानी की निशान बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि तुम्हारे अल्फाज इस गुरूर को बयान करते हैं कि तुम समझते हो कि मुसलमानों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मुसलमानों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता मंजलिस का मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। आओ नौजवानों, आओ बुजुर्गों, आओ मेरी माँ और बहनों, मंजलिस को मजबूत करो तो आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी। आप बताइए कि 480 करोड़ यहाँ पर दिए जाते और बमुश्किल इसमें से भी आधे पैसे नहीं खर्च होंगे। तेलंगाना में 1728 करोड़ रुपये माइनॉरिटीज का बजट है। और फिर अशोक गहलोत ने ऐलान किया, मैं देख रहा था बजट के डॉक्यूमेंट को, क्या कहा उन्होंने इस साल के बजट में कि मैं 3 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स बच्चियों के लिए बनाऊंगा, 6 रेजिडेंशियल स्कूल्स बच्चे और बच्चियों के लिए बनाऊंगा, 6 माइनॉरिटी बच्चियों के हॉस्टल बनाऊंगा और 8 गर्ल्स एंड बॉयज के हॉस्टल बनाऊंगा 125 करोड़ रुपए के। अब यहां से कोई कांग्रेसी मेरी बात सुनेगा तो बोलेगा ओवैसी तुमने क्या किया तेलंगाना में? मैं तेलंगाना का मुख्यमंत्री नहीं हूं, याद रखो, ना मैं मेरा कोई एमएलए मंत्री है। तेलंगाना में मंजलिस ने क्या किया? मंजलिस ने वहां की सरकार को मजबूर किया और वहां पर 204 रेजिडेंशियल स्कूल हमने कायम किए। गवर्नमेंट के 204 रेजिडेंशियल स्कूल में 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां 6ठी जमात से 12वीं जमात तक फ्री में पढ़ती है। खाना सरकार का, कपड़ा सरकार का, बच्चियों का अलहदा स्कूल, उसी में अलहदा हॉस्टल, बच्चों का अलहदा स्कूल और अलहदा हॉस्टल। इसको बोलते हैं सियासी ताकत, इसको बोलते हैं इत्तेहाद। आप भी कर सकते हैं, ये मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है।
जादूगर तो ये लोग हैं जो जादू करके आपका वोट हासिल कर लेते हैं। मगर आपको बयान कर रहा हूं, बताइए आज आप बजट में कहते हैं हमने कर कर दिखाया। क्या कह रहे हैं कि 3 रेजिडेंशियल स्कूल बच्चों के बनाएंगे। तेलंगाना में 204 है, मंजलिस के सिर्फ 7 एमएलए हैं। अगर यहां पर तुम्हारे मंजलिस के 7 एमएलए जीत जाएंगे तो मैं वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला 5 साल में कम से कम 20,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ेंगे, तालीम याफ्ता बनेंगे और देश को, राजस्थान को मजबूत करेंगे। मगर यहां पर मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़ा बड़ा ऐलान कर रहे कि मैं ऐसा किया। अच्छा, इनसे ये पूछना चाहते हैं हम, पिछले साल आपने ऐलान किया था, पिछले साल के बजट में सचिन पायलट यहाँ के आपके एमएलए हैं और गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं, आपने कहा था कि 7 रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे। चूरू, सवाई में, सवाई माधोपुर में, नागौर में, अलवर में, जैसलमेर में 180 करोड़ की लागत से। अरे वो जमीन दिखा दो मुझे जहां पर काम शुरू होने वाला है, वो जमीन दिखा दो मुझे जहां पर काम तुम शुरू करने वाले थे। कितना झूठ बोलोगे मुसलमानों को, कितना झूठ बोलोगे मुसलमानों को। और फिर क्या ऐलान किया गया था? ऐलान ये भी किया गया था कि 3 बच्चियों के हॉस्टल बनाए जाएंगे गंगानगर में, भिलवाड़ा में, अजमेर में, बच्चों के लिए नागौर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, अलवर में 20 करोड़ से बनाए जाए। कहां बना रहे हो? जमीन बता दो हमको, बताओ कहां पर है। मदरसों में 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाया जाएगा, कहां बनाया आपने? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मजलिस को मजबूत करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है। अगर आप मजलिस को मजबूत नहीं करेंगे तो याद रखिए आपका इसी तरह एक्सप्लॉयटेशन होगा, इसी तरह आपका इस्तेसाल किया जाएगा। इस इस्तेसाल से बचिए।